हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुपद को, यानी कि पॉलिनोमियल्स को। तो ये टॉपिक अगर आपको याद हो तो ये टॉपिक हम पे 9th में भी था और 10th में भी है। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे, बट इससे पहले क्या कभी आपने सोचा है कि हम बहुपद को क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस है ना। तो आओ आज हम उसको थोड़ा सा सीखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, ऐसा एक सिनेरियो है कि आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को फेंक रहे हो। ठीक है, आपने एक बॉल फेंकी तो क्या होगा, जब आप बॉल को फेंकोगे तो वो एक क्या करती है, पाथ को फॉलो करती है। पाथ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप बॉल फेंकोगे तो क्या होगा, एक कर्व टाइप का बनता है। जैसे कि आपने देखा, जैसे यहाँ पे आपने माना बॉल फेंकी तो इस टाइप से एक कर्व बना, आपने थोड़ा और नीचे से फेंकी होती तो इस टाइप से कर्व बन जाता है ना। तो ये क्या बन रहा है, कर्व टाइप का बन रहा है। इसी तरीके से बच्चों आपने देखा होगा रोलर कोस्टर, इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से कर्व्स होते हैं, है ना। अब अगर हम एग्जांपल लें एक ब्रिज का, तो यहाँ पे भी क्या है, कर्व है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अब ये सब मैं बोल क्यों रही हूँ आपको, है ना। तो बच्चों, होता क्या है कि ये जो भी कर्व होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मानो आपने एक बॉल फेंकी, ठीक है, आप क्या जानना चाहते हो कि मैं इसे किस हाइट तक फेंकूं, कितने टाइम पे फेंकूं कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो ये सब जो कैलकुलेशन लगती है, इस सब कैलकुलेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो कर्व बन रहा है इसका एक्सप्रेशन क्या है ना। जिस तरीके से जैसे आपने देखा होगा रोलर कोस्टर होता है या फिर क्या होते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो इनके पीछे इंजीनियरिंग लगती है। कैसे लगती है कि अगर आपको यहाँ पे बैंड देना है तो किस एंगल पे देना है, कितना देना है, किस हाइट तक देना है, किस टाइम तक देना है। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता कि आपने डायरेक्टली ऐसे ही बना दिया, इसमें क्या रखती है, इंजीनियरिंग लगती है। और जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन को निकालते हैं, और वही एक्सप्रेशन बच्चों हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप आगे लीनियर इक्वेशंस को पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ोगे, तो इन सबका कंसेप्ट बेस्ड होता है हमारा पॉलिनोमियल पे, यानी कि बहुपद पे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्यों ना आज हम इसे अच्छे से समझते हैं। रेडी हो आप सब। चलो, पहली बात आती है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि बहुपद क्या होता है। 12th हो जाती है, कॉलेज में आ जाते हैं, तब भी हम नहीं जान पाते कि बहुपद एक्चुअली होता क्या है ना। तो आज हम उसको सीखते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर, गुणांक और घातांक होते हैं। चर, गुणांक और घातांक होते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि चर यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं मतलब बदलते हैं। जैसे कि एक्स, वाई, जी, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, यानी कि चर है। और ये क्या होंगे, जो जोड़, घटाव और गुणा की प्रक्रिया द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, जोड़, घटाव और गुणा की प्रक्रिया द्वारा। यानी कि अगर आप इसे समझना चाहो, क्या लिखा है यहाँ पे, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स है, कुछ कोफिशिएंट्स है और कुछ क्या है, एक्सपोनेंट्स है, विच आर कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसको समझना कैसे है, तो आप समझो इसको अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माना मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 प्लस 3। चलो, अब बच्चों ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मुझे देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, कुछ कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के द्वारा एक दूसरे से कंबाइंड है। ठीक है, अब बात आती है कि पहचानना कैसे है कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बच्चों, चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। यही इसका क्या है, मेन पॉइंट है, जिसे आप लोग नहीं भूलोगे कभी भी। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल्स यानी कि चर दिख रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए, उनकी जो घात है यानी कि पावर है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों,
होल नंबर्स क्या होते थे? होल नंबर्स याद करो जल्दी से, जो क्या होते थे? 0 से कहां तक जाते थे? इंफिनिटी तक जाते थे विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन। तो इसकी जो भी घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जैसे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया? तो अब मुझे जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो मैं चेक कैसे करूंगी? मैंने सीधा सीधा जाना है अपने वेरिएबल के पास। चलो, मेरा वेरिएबल कौन है? यहाँ पे x है। अब मैंने बच्चों x की क्या देखनी है? घात देखनी है। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आपको x की घात चेक करनी है। तो यहाँ पे x की घात कितनी है बच्चों? 2 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। अब आपको क्या देखना है बच्चों इसके बाद कि जो घात आ रही है वो घात आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो घात आई वो कितनी आई? 2 आई। 2 एक पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घात क्या आई? 1 आई। एक पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जो घातें, आपको जितनी भी घातें मिलेंगी वेरिएबल की, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। तो ये दोनों बच्चों क्या है? हमारे होल नंबर्स है। तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया किस तरीके से चेक करना है? आपको सीधा वेरिएबल की क्या चेक करनी है? पावर चेक करनी है। तो बच्चों एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप इसकी घात चेक करोगे। तो यहाँ पे x की घात कितनी है बच्चों? 2 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? सोचो यहाँ पे x की घात क्या है? अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे x की घात 1 है, तो बच्चों ये तो 1/x की घात 1 है, मुझे x की घात चाहिए। तो क्या करूंगी मैं? क्या मैं इस 1/x को x की घात -1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि x की घात -1 क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे x की घात कितनी हो गई? अब -1 हो गई। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो ये वाली घात थी ये ठीक थी, पूर्ण संख्या थी, क्योंकि मुझे पूर्ण संख्या चाहिए। ये वाली घात थी, ये भी ठीक थी, पूर्ण संख्या थी। ये वाली जो घात आई बच्चों ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि क्या नहीं है? ये एक होल नंबर नहीं है। तो क्या ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये पॉलिनोमियल बच्चों आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो बच्चों? तो आई होप आप लोग अब अच्छे से पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। एक एग्जांपल और दे रही हूँ क्योंकि इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या एग्जांपल दिया मैंने बोला px इज इक्वल टू √2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। अब मैं आपसे पूछूं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि मैम क्या करोगे? x की घात देखोगे। तो x की घात कितनी है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है यहाँ पे? कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि मैम यहाँ पे तो √2 आ गया है, यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गई है। तो बच्चों कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट आपका कोई भी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या हो सकती है, बट आपको फोकस किस पे करना है? वेरिएबल यानी कि चर की घात पर। ठीक है, तो चर की घात क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? आपके चर की घात 1 है। तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। कोफिशिएंट आप कोई भी रियल नंबर ले लोगे, बट आपकी जो घात है चर की वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बहुपद असल में होते क्या है ना? और इनके यूजेस तो हम पहले ही देख चुके हैं क्या क्या होते हैं। चलो, अब क्या है बच्चों? इक्वेशन क्या होती है? बहुत से लोगों से अगर मैं सवाल पूछूं कि इक्वेशन क्या होती है तो वो डिफाइन नहीं कर पाते, है ना? तो देखो इक्वेशन क्या होती है, सिंपल है। अगर आप बहुपद को समझ गए हो तो इक्वेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है। आप क्या करो, एक बहुपद को दूसरे बहुपद के इक्वल रख दो, इक्वेशन हो जाएगी, है ना? किसी भी बहुपद को क्या करो, किसी संख्या के इक्वल रख दो, वो भी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। तो सिंपल से हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं किसी एक बहुपद को क्या कर रही हूँ? दूसरे बहुपद के इक्वल रख रही हूँ, तो ये जो बनेगी ये क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है, यानी कि समीकरण हो जाती है। या फिर आप क्या कह सकते हो कि अगर मैं किसी बहुपद को किसी संख्या के इक्वल रख रही हूँ तो भी ये जो हमारा बना ये भी क्या हो जाती है? ये भी हमारी समीकरण हो जाती है। यानी कि अगर मैं दो एक्सप्रेशंस को इक्वल रख दूं या एक एक्सप्रेशन को किसी नंबर के इक्वल रख दूं तो जो बनेगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? समीकरण, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो
एक एग्जांपल लिया मैंने, एक बहुपद लिया मैंने 2x माइनस 3 और एक बहुपद लिया मैंने 4x स्क्वायर। तो ये क्या है? इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अगर एक बहुपद को क्या लिखा, किसी संख्या के इक्वल लिख दिया, तो ये भी क्या है? इक्वेशन है। तो ये सारी क्या होती है बच्चों? हम पे इक्वेशन होती है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन होता है। चलो, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है बच्चों, जब आप आगे पढ़ने वाले हो 10th में 3rd चैप्टर, कौन सा? लीनियर इक्वेशन। फिर आप क्या पढ़ने वाले हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बहुत से बच्चों को लीनियर का मतलब ही नहीं पता होता कि लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है। तो आज हम उनको पहले समझते हैं। देखो, इक्वेशन की उत्पत्ति किससे हो रही है? पॉलिनोमियल से हो रही है ना। तो पहले हम पॉलिनोमियल को समझेंगे, फिर हम इक्वेशंस को समझेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों शून्य बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात क्या होती है, जब भी आप इन पॉलिनोमियल्स को बात कर रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे कि क्या पॉलिनोमियल है? तो वहां पे आपको चेक करनी पड़ती है डिग्री। क्या चेक करते हैं हम? डिग्री चेक करते हैं। अब डिग्री क्या होती है भाई? पढ़ रखा है आपने 9th में। डिग्री होती है चर की सबसे बड़ी घात, यानी कि वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी? डिग्री। जिसे अभी आप लोग देख रहे थे, हम घात निकाल रहे थे चरों की। कैसे निकाल रहे थे? किसी की 2 आ रही थी, किसी की 1 आ रही थी। तो ये इनमें जो सबसे बड़ी वाली होगी वही क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब बात आती है कि हम पहचानते कैसे हैं। तो शून्य बहुपद क्या होता है? तो हम पहले आप देख लो क्या होता है शून्य बहुपद। सिंपल से शून्य बहुपद होगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वही बहुपद क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझे। चलो बच्चों, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया tx इज इक्वल टू 3। अब ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो मेरा चर है उसकी घात क्या होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा चर क्या है? यहाँ पे x है, क्योंकि px पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों चर की घात क्या होगी? अब आप लोग आ जाओगे कंफ्यूजन में कि चर तो हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो उसकी घात कैसे पता करें? तो बच्चों अगर आपको पता हो कि क्या होता है, अगर x क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है, चर है, तो इसकी पावर 0 क्या हो जाएगी? x की घात 0 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। आपको पता होगा कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो उसकी घात 0 क्या होती है? उसकी घात 0 1 होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर मेरा x क्या है? नॉन जीरो वेरिएबल है, तो इसकी पावर 0 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यानी कि मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ? मैं 3 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकती हूँ? x टू द पावर 0। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x टू द पावर 0। तो यहाँ पे जो आपका चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है? a की घात है, कौन सी है? 0। तो सबसे बड़ी घात भी क्या हो जाएगी? 0। तो इस तरीके के जो मेरे बच्चों पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब शून्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि घात क्या है? शून्य आ रही है। और कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक नंबर मिल रहा है ना, जैसे px इज इक्वल टू √2, ये भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। px इज इक्वल टू -1/3, ये भी क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे। इसके बाद बच्चों मेरे पे आता है, पहले सारे लिख देते हैं हम, लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद, ठीक है। फिर आएगा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद, और फिर आता है क्यूबिक यानी कि त्रिघात बहुपद। अब रिलेट कर पा रहे हो? लीनियर इक्वेशन किससे बेस्ड होगी? लीनियर पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे रिलेटेड होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्यूबिक पॉलिनोमियल से कौन रिलेटेड होगा? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन सबकी लिखी है। क्या लिखा है कि अगर डिग्री 1 होगी, तो मेरी अगर डिग्री 1 है तो जो मेरा बहुपद है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा रैखिक। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब आप पहचानोगे tx इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये कैसा बहुपद है? कैसा बहुपद है ये? आपको डिग्री देखनी है। डिग्री मतलब चर की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे चर की घात क्या है बच्चों? 1 है। यहाँ पे चर की घात क्या है? कुछ नहीं, यानी कि कौन सी अभी सिखाया था निकालना आपको? 0 होगी। तो सबसे बड़ी कौन है? 1 है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7। यहाँ पे चर की घात क्या है बच्चों? 2 है। यहाँ पे चर की घात क्या है?
जीरो है, सबसे बड़ी घात कौन है? 2। तो ये वाला बहुपद जो होगा बच्चों, ये क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर बच्चों डिग्री 3 हो जाएगी तो आप एक एग्जांपल ले लो, सिंपल सा एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये वाला बहुपद क्या कहलाता है बच्चों? मेरा त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको? चर की 3 दिख रही है। तो आई होप बच्चों आप अब अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि क्या है जो हमारा बहुपद है वो किस तरीके का है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, या फिर शून्य बहुपद है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पे समझ लिए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो कितना ईजी हो गया रिलेट करना। मैंने एक समीकरण लिखी 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सी समीकरण है, तो आप बता पाओगे ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो सर की सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 2 है। इसी तरीके से मैं पूछूं 3x माइनस 1 इक्वल टू 7, कौन सी इक्वेशन है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल ही इनका क्या है? बेस है। इसी के बाद हमें आगे क्या पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस हमारी क्या होती है। तो बच्चों आई होप आज आपको बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना, कि हम उसे पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चों, जब भी कोई चीज क्या कर रही है, कोई पाथ फॉलो कर रही है, तो एक कर्व बन रहा है और उस कर्व का क्या मिलेगा? एक एक्सप्रेशन मिलेगा। वही एक्सप्रेशन हमें क्या बताएगा कि हमें किस टाइम पर हाइट ज्यादा मिलेगी, किस हाइट पर हमें टाइम क्या होगा। तो ये सारे एक्सप्रेशन को रीड करके हम क्या कर पाते हैं? एक बेहतरीन कर्व बना पाते हैं, ठीक है। और उसी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पॉलिनोमियल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो आई होप आपको आज बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।